मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बड़ी गहन है और इस अज्ञान को अपने अंदर से निकाल दो, बच्चे हो जाने से सुख मिल जाएगा। आज तक किसी को सुख नहीं मिला, इसलिए बुद्धि से काम लो और इस संसार की जो वासना को है मन में उसको निकालो, भाग 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 फेंको उसको। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो देखो बाबा जी, ये प्रवचन देना हमको भी भली भांति आता है, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे पंडित हैं, इस प्रकार से हमको प्रवचन मत दो। तो अरे महाराज, आप क्या जानो बच्चे का सुख क्या होता है। जब नन्हे नन्हे से छोटे छोटे बच्चे तुतला तुतला करके जब कहते हैं पप्पा पप्पा, तो महाराज कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। तो गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। असली गृहस्थ वही बढ़िया है जो कि बच्चों से समन्वित हो, बच्चे हो, पोते हो, वही जिसमें बच्चों की किलकारियां गूंज रही हो, वही घर अच्छा लगता है महाराज। और आप मुझे प्रवचन दिए जा रहे हैं। संत ने कहा कि इस पर तो बच्चे का भूत सवार हुआ पड़ा है। तुरंत कहा, देखो ब्राह्मण देवता, इतनी देर से हम चुप थे, इसका मतलब ये नहीं हम ज्योतिष के भी जानकार हैं। अच्छा, और तुम्हारे माथे की रेखाओं पे साफ लिखा हुआ है कि सप्त जन्मा वधितव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। अरे इस जन्म की बात तो छोड़ दो, अगले 7 जन्मों तक तुमको कोई बच्चा नहीं होगा। अरे राम 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 राम। ब्राह्मण देवता का मन और दुखी हो गया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, महाराज आपने तो मुझे और 7 जन्मों की कथा सुना दी, अब किस किस जन्म के लिए रोऊं मैं। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चा चाहिए चाहिए चाहिए, कहीं से भी दो, कैसे भी दो। संत बड़े दयालु होते हैं, कहीं से भी ला करके दो। संत ने कहा कि देखो जब लिखाई नहीं है भाग्य में तो कहां से दूं। महाराज संत बड़े दयालु होते हैं, कैसे भी दो। कहने लगे, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तुतग्रे शोक मूर्छितः। यदि तुमने मुझे बच्चा नहीं दिया तो तुम्हारे चरणों में पड़ा होकर के तुम यहीं पर ही प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा महाराज, तुमको भी पक्की ब्रह्म हत्या लगेगी। संत घबराए, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मस्ती में जा रहे थे। अच्छी राम राम भई। संत घबराए, संत ने तुरंत अपनी पोटली से फल निकाला और फल निकाल करके ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। जाओ इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और मुझे अवश्य विश्वास है कि इस फल को खाने से तुम्हारी पत्नी को अवश्य ही एक सुंदर सा बच्चा हो जाएगा। इदम बलम बक्ष्यत पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, पक्का विश्वास है मुझे बच्चा होगा। अब तो ब्राह्मण देवता फूले ना समाये। अरे संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। महाराज मुझे विश्वास था कि आप मेरी समस्या का समाधान जरूर करोगे, आपकी कृपा से अब ये फल तो मिल गया, कुछ नियम भी बता दो 2-4। बोले एक काम करना, अपनी पत्नी से कह देना कि एक तो झूठ ना बोले, एक समय भोजन करे, पवित्रता के साथ रहे। 2-4 नियम बता दिए और कहा इन नियमों का पालन करेगी तो अच्छा बच्चा होगा, चिंता मत करना। ठीक है महाराज। अब तो ब्राह्मण देवता खुशी हो गए, भागे भागे पहुंचे अपनी पत्नी के पास और कहा, अरे सुनती हो। पत्नी भागी भागी आई, कुछ जरूरी काम लगे, भागी आई। पतिदेव ने कहा कि ये लो फल। पत्नी कहने लगी, बुलाए हो तो ऐसे हो जैसे 9 लाख का हाल लेकर आए मेरे को, फल दे रहे हैं मुंह को। आज तक मैंने फल ना खाए, भला पंडितन की कमी, घर में कोई फलन की कमी होगी भला। बोलो राधे राधे। तो धुंधली, उनका नाम था, पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधरी।
धुंधली। तो धुंधली कहने लगी क्या फल फल दिखा रहे महाराज। पंडित जी ने कहा कोई साधारण फल नहीं है देवी, इस फल को खा लोगी तो तुमको बच्चा हो जाएगा, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है। धुंधली सोचने लगी ना जाने मेरे ऊपर कौन सा जादू टोना करवा रहे होंगे, बाबा जी से कोई ना कोई मंत्र पढ़ा लेकर फल लेकर के आए, क्या करवा रहे होंगे। मुझे लगता है मुझको वश में करने की चाल चल रहे हैं कि मैं इनके बस में आ जाऊं, जो ये कहे मैं वैसा काम करूं। मैं बिल्कुल नहीं खाऊं। पतिदेव को समझा दिया एक काम करो प्रभु, आप जाओ और मैं पहले नहाऊंगी, स्नान करूंगी, फिर पूजा पाठ करूंगी, पूजा पाठ करके तब इस फल को खाऊंगी। बात तो बिल्कुल सही है, तुमने सही कही तुमने, ठीक है। और यूं कह करके पतिदेव तो चले गए महाराज। अब ये फल को लेकर के बैठी रही, फल खाऊं कि ना खाऊं सोचने लगी। इतने में ही पड़ोसन आ गई इसके पास। पड़ोसन कहने लगी अरे बहन धुंधली कैसे बैठी है ऐसे। धुंधली कहने लगी बहना कहा बताऊं तुमको, सारी घटना सुना डाली महाराज। पड़ोसन ने कही अरे बाबरी तेरे तो भाग्योदय है गए, एक संत का दिया हुआ प्रसाद तेरे को जो मिल गया, अरे खा लेगी तो बच्चा हो जाएगा। अच्छा बहना, पर मैंने सुनी है कि फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली कहने लगी बहना कहा बताऊं, या फल में खा भी लूंगी तो फल भक्षेण गर्भः, फल को खाने से मेरा गर्भ हो जाएगा, और जब पेट बाहर निकल आएगा तो घर के कामों को कौन करेगा। पड़ोसन बोली अरे तू बाबरी है गई है, घर के कामन की चिंता काहे को कर रही है। एक काम करियो, अपनी ननद को बुला लीजिए, बधाई लेने तो पट्टे से आ जाए हैं? जब छोरा होए एक काम कर, 4 महीना पहले बुला ले, और 4 महीना पहले बुला करके खूब जम के काम करवा, और जब लाला है जाए तो बधाई दे दीजिए बाबू। हाँ बात तो सही कही। ना 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 बहन बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, एक मेरी जो ननद है उसका तो नाम मत लेना, एक नंबर की माँ चोटती है, मैं ना बुलावे भाई भाई। अच्छा धुंधली कहने लगी बहना एक बात बोलूं, मैंने सुनी है कि सुखदेव भगवान माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे। हाँ बहना मैंने भी सुना है 12 वर्ष तक ही रहे थे। अच्छा अरे बहना यदि मेरे पेट में 2-4 साल तक बालक रह गए हो तो मैं तो जल्दी मर जाऊंगी। भैया मैं ना करूंगी बालक, तदा में मरणम भवे, बच्चा करने में तो मेरा दूसरा जन्म है जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी। महाराज खूब बातें करने लगी, कहने लगी कि मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसन बोली अरे तू को कहां दौड़ना है, तू को का फौज की भर्ती लगानी है? तू को कहां जाना है दौड़ दौड़ करके। अरे बहना समय को कछु ना पतो, कब में भूकंप आ जाए, कब में मेरे घर में आग लग जाए, और आग लग गई मेरे घर में तो सब तो भाग खड़े होंगे, मरनो तो मेरो होगो। भैया बहना मैं बालक मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और महाराज ऐसी बातों को कहती रही। पड़ोसन ने कही है तू तो है गई बाबरी, और जो तेरे मन में आवे सो तू कर, मैं तो यहाँ से चली। और पड़ोसन तो वहां से सब छोड़ छाड़ करके वहां से चल दी। अगले दिन इसकी एक छोटी बहन आई धुंधली, और धुंधली ने अपनी सारी कथा व्यथा अपनी छोटी बहन को सुना डाली। धुंधली कहने लगी बहना बता कहा करूं। धुंधली की बहन कहने लगी उसको बच्चों की कोई कमी नहीं थी, खूब बच्चे थे महाराज,
1 दर्जन। बोलो राधे राधे। खूब बच्चे थे महाराज। कहने लगी बहना ये बाबा बैरागी की बातों में बिल्कुल मत आना, सब झूठ बोलते रहते हैं दिन रात। भला फल खाने से भी कोई बच्चा होता है? सब झूठ, सब बकवास है। अरे एक काम कर, तेरी जो गाय है ना वो भी तो, उसको भी तो कुछ बछड़ा बच्चियां नहीं है। एक काम कर, इस फल को अपनी गैया को खिला दे, या भाने संत के फल की परीक्षा भी है जाएगी कि बाप कछु होगो कि ना होगो। हाँ बहना बात बिल्कुल सही कह रही है, पर मेरे बालक की क्या होगी? बोले एक काम कर, मेरे को बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है और अभी मैं गर्भवती हूँ। जो बच्चा होगा वो आज से तेरा, चिंता मत कर। ठीक है बहना, बदले में एक काम करियो, मुंह पे थोड़ी सी धन की कमी है, बालक बच्चे की कोई कमी ना है, थोड़ा सा धन दे दीजिए लाला के बदले में। ठीक है बहना, दे दूंगा। अरे धुंधली तो प्रसन्न है गई। अरे बहन हो तो तेरे जैसी, तेने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी बहना। और ऐसा कह करके धुंधली की बहन तो चली गई। और 9 महीने के बाद धुंधली की बहन को एक बच्चा हुआ, जो कि रात के अंधेरे में ला करके धुंधली के हाथों सौंप दिया। और धुंधली ने अपने पतिदेव को सवेरे उस बच्चे को दिखा दिया। देखो महाराज मुझे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। ओह, प्रसन्नता के मारे खिलखिलाने लगी। ब्राह्मण देवता ने जैसे देखा बच्चा हो गया, ब्राह्मण देवता भी फूले ना समाये। अरे वाह, देखो कितना सुंदर बच्चा हो गया। ब्राह्मण देवता खुशी के मारे नाचने लगे। उसी के 3 महीने बाद जिस गैया को वो फल खिलाया था, उस गैया को भी एक सुंदर सा बच्चा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। बहुत सुंदर सा बच्चा हुआ महाराज। कनक माना, कनक मतलब सोना, सोने जैसा बच्चा, बड़ा सुंदर। पंजाबी लोग बोलते हैं सोना, सोना बच्चा है अपना है? तो सोने जैसा बच्चा, जिसके कान जो थे गाय जैसे थे, लंबे लंबे सुंदर सुंदर कान। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, जगह जगह प्रशंसा होने लगी। पंडित लोग कहने लगे कि भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, पहले तो कहाँ इनको बच्चा नहीं हो रहा था, अब तो महाराज एक नहीं 2-2 बच्चे हो गए, अब तो इनकी गाय ने भी बच्चा दे दिया। भगवान जब भी देते हैं तो महाराज छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। अब तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, भाई कृपा हुई भगवान की। पंडित जी ने दोनों बच्चों के नामकरण करने के बारे में सोचा कि भाई इनके नाम भी रख देने चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो पहला बच्चा था उसका नाम रखा, जो गैया का जो बच्चा था उसका नाम रखा, भाई इसके गाय जैसे कान हैं इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। इतने में दूसरे का नाम रखने वाले थे, इतने में पंडितानी खड़ी हो गई। क्यों जी, 9 महीने मैंने पेट में पाला है? नाम तुम काय को रखोगे? नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा ज्यादा मत बोल, कोई बात नहीं, तू रख ले नाम, तेरे को जो नाम रखना पसंद आए। धुंधली कहने लगी मेरा नाम यदि धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम पड़ गया धुंधकारी। बोलो राधे राधे। धुंधकारी हो गए महाराज। आगे चल करके दोनों ही बच्चे बड़े हुए और दोनों ही को ही ख्याति मिली, परंतु एक हुआ विख्यात तो दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज बड़े ही विद्वान हुए, पंडित हुए, पर धुंधकारी महान दुष्ट हुआ।
माता पिता की बात को बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा महाराज हुआ एक दिन तो, और तो शराब पीने लगा, कांसी का सिरप, शराब पीने लगा। और इतना ही नहीं, घर का जो जितना भी धन था वो सब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके महाराज सब बेच खाया। एक दिन तो गजब ही कर दिया महाराज। घर के बर्तनों को इकट्ठा करके बाजार में बेच आया। पंडित जी का मूड खराब हो गया। बताओ कैसा बच्चा, नालायक बच्चा पैदा हो गया। ये एक नंबर का दुष्ट है। इससे अच्छा तो यही था कि पहले बच्चा ही नहीं था। अब पंडित जी महाराज का मूड खराब हुआ। पंडित जी महाराज वन की ओर जाने लगे, जंगल की ओर। कुछ भी हो जाए आज तो मर ही जाऊंगा। मुंचा ज्ञानम क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ बैठूं, इसको अपनी कथा व्यथा सुनाऊं। प्राणास्त्यजामि दुःखेन, आज कुछ भी हो जाए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगा, मर जाऊंगा। आ कष्टम मम संस्थितम, मेरे को बड़ा कष्ट दिया है इस लड़के ने, नालायक ने। सारी संपत्ति को बेच खाया इसने। महाराज बच्चा तो एक ही अच्छा। हमारे यहाँ तो लोग ऐसा करते हैं कि हम दो हमारे दो। अब तो उसमें भी संशोधन, हम दो और हमारे एक। महंगाई इतनी ज्यादा है। परंतु इस देश में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो ये कहते हैं कि हम 5 और हमारे 25। बोलो राधे राधे। तो पंडित जी का मूड खराब हो गया। पंडित जी ने सोचा कि अब तो मर जाऊंगा, और मरने के लिए जंगल में जाने लगे। इतने में ही पुत्र ने देख लिया, गोकर्ण ने कहा कि पिताजी एक बात बताओ, संसार में कोई सुखी है भला? सब दुखी हैं। कौन सुखी नजर आता है संसार में आपको? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र को भी सुख नहीं है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुखी है, सभी दुखी हैं। अरे पिताजी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सारा संसार दुखी है। गरीब से पूछोगे भाई सुखी हो, बोले कहेगा रुपया नहीं है महाराज, गरीबी बहुत है, दुखी हूं। अमीर से पूछोगे तो अमीर भी दुखी है, बोले कैसे महाराज, आज कम इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, कम में कुछ पता नहीं, कब में छापा पड़ जाए, इसलिए बड़े परेशान रहते महाराज आजकल। तो लोग, हर कोई संसार में यदि कोई है, सब दुखी हैं, परंतु ये तो भ्रम है कि वो रुपया वाला है तो सुखी होगा, ऐसा कुछ नहीं महाराज, वो भी दुखी है।
तो पिताजी सब संसार में दुखी हैं, तो सुखी कौन है? बोले नितांत एकांत में शांत बैठ करके जो हरि का भजन करने वाले हैं वही जीव सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। दुखिया सारा संसार है, सुखिया नहीं। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आज मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बात ध्यान से सुनिए। बाला नाम की सुभाषितम ग्राह्यम, कोई छोटा सा बच्चा भी यदि है और अच्छी बात कह रहा है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ सही बात कह रहा है। बड़े होने का बड़प्पन त्याग देना चाहिए। ये छोटा है, ये क्या जानता है? कल परसों का है, ये क्या जानता है? कल का बच्चा अब हमें से कहेगा। तो गोकर्ण जी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी देहे स्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशतु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुरिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। दो श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है और कहते हैं पिताजी ये शरीर जो है हड्डी मांस का शरीर है और इस शरीर में कुछ नहीं है, हाड़ मांस खून यही चीज है। अरे हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। बोलो राधे राधे। तो जाया सुता दिशतु सदा ममतां विमुंच, पत्नी पुत्र इनसे अपनी ममता को त्यागो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुरिष्ठं, ये जो शरीर है ना ये क्षणभंगुर है, कब पता नहीं कब में राधे राधे हो जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए पिताजी वैराग्य के रसिक हो जाओ और भगवान का जितना हो सके उतना भजन करो, धर्म का भजन करो, धर्म भजो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धर्म करो। और महाराज इस गांव के लोग जो हैं वास्तव में बहुत ज्यादा धर्मनिष्ठ हैं। एक तो बढ़िया शरणागति दी लोग बागों ने, रहने के लिए स्थान दिया, उनकी कृपा है। और उनकी कृपा के आश्रय पर ही हम यहाँ पर बैठ करके आज कथा कर पा रहे हैं। आप सभी की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि आप धर्मनिष्ठ हो, धर्म को मानने वाले हो, इसलिए तो यहाँ पर कथा सुन रहे हो और हमको इसलिए तो आश्रय दिया। थोड़ी बहुत जो भी व्यवस्थाएं इधर उधर की हैं उनमें थोड़ी सी कमी है, पर उनको भी आप हल कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है आपका। पर जिन्होंने भी इन व्यवस्थाओं को बनाया है हमारे लिए, एक बार मैं चाहूंगा कि उन सब के लिए आप ताली जरूर बजाएं। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो गोकर्ण जी बड़ा ही सुंदर ज्ञान देते हैं और कहते हैं किसी के पिताजी दोष और गुणों का चिंतन मत करो। आजकल लोग दोषों का बड़ा चिंतन करते हैं। अरे फलाना तो ऐसा है, देख शराब पीता घूमता है, देख कैसी कैसी गंदी गंदी हरकतों करता घूम रहा है। अरे तुमको क्या मतलब उससे? दोषों को मत देखो, कोई यदि इसमें गुण हो उस गुण को देख लो, बाकी दोषों को, दोष तो उसी के साथ रहेंगे, छोड़ो। साधु संतों की ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। इस प्रकार से महाराज खूब सुंदर ज्ञान दिया गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को, क्योंकि संतों की जीवन में बड़ी महिमा है महाराज। संतों के संग से ही अलग ही रंग चढ़ जाता है जी। इसलिए संतन के संग लाग रे, तो इस प्रकार से
संतों का संग करने से ही जीवन में नई नई रंगतें प्रारंभ हो जाती है महाराज। संतों के संग रहने से, साथ नहीं कहा, संग, संतों के संग रहो। परंतु आजकल तो महाराज छोटा सा नन्हा सा बच्चा यदि बाबा जी के पास रह जाए, बैठ जाए, तो मैया बड़ी घबरा जाती है, और कहीं बाबा जी ना बन जाए भैया, लाला वहां मत जाएगा, बलते चलेगो तो पिटाई लगेगी। अच्छा मैया, और महाराज वही बच्चा बोतल पीता पकड़ लिया जाए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, खास परेशानी नहीं है। परंतु संतों के संग से लोग आओ परेशानी। तो इस प्रकार से 60 वर्ष की उम्र हो गई श्री आत्मदेव शर्मा की, और गोकर्ण जी की बातों में को मान लिए, वन में जाकर के भगवान का भजन किए, और 60 वर्ष की उम्र में भागवत जी का पाठ करते करते महाराज इन्होंने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को प्राप्त कर लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब धुंधकारी ने अपनी मैया को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। मैया सच्ची सच्ची बता, धन कहाँ छुपा रखा है? पिताजी तो चले गए, माल तेरे को दे करके गए होंगे। अरे महाराज बता माल कहाँ है? धुंधली बोली, बेटा सारा माल तो तूने चौपट कर दिया, सब तो तूने बेच खाया, अब कुछ भी नहीं बचा घर में। अच्छा नहीं बताएगी? जलते हुए आग के अंगारों से तेरी वो पिटाई करूंगा, सारा का सारा रहस्य अभी खोल देगी। मैया तो डर गई। रात के अंधेरे में महाराज कुएं में गिर करके मर गई। बच्चे से घबरा करके मर गई कुएं में जाकर के। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात के अंधेरे में कुएं में जाकर के मर गई। आगे चल करके गोकर्ण जी ने विचार किया कि भैया पिताजी चले गए वन को, मैया मर गई कुएं में गिर करके, अब हमारा नंबर है, हमको और मार देगा ये दुष्ट कहीं का। इसलिए एक काम करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब धुंधकारी घर में रह गया अकेला। धुंधकारी चोरी डकैती करने लगा और घर में 5 वेश्याओं को लेकर के आ गया, और जो भी धन कमा करके लेकर के आता लूटपाट करके सभी उन वेश्याओं के हाथ में थमा देता। देवी जी ये रुपया कमा करके लेकर के आया हूँ, चोरी करके आ गया। अच्छा एक दिन सभी वेश्याओं ने विचार किया, दुष्ट है ये, राजा के यहाँ चोरी करके आया है, किसी दिन राजा ने पकड़ लिया तो इसको तो सजा होगी, परंतु हमारा नंबर और आ जाएगा। इसलिए क्या करें? बोले काम करते हैं, इसको अभी हाथ लगा देते हैं, इसको अभी यहीं मार देते हैं। और महाराज पहले तो रात के अंधेरे में खूब इसको शराब पिलाई, मदिरा पिलाई, और नशे में धुत हो गया, खटिया पे सुला दिया, और खटिया की पटिया से महाराज दोनों हाथ बांध दिए। अब हाथ तो बंध गए और गला दबा करके मारने का प्रयास करने लगी, परंतु मरा नहीं, छटपटाने लगा। तो एक तो वेश्याओं ने क्या किया कि आग के अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में डाल दी। तड़प तड़प करके महाराज धुंधकारी मर गया। और धुंधकारी को उस जो मर चुका था, क्योंकि लाश धुंधकारी की लाश को महाराज उसी घर में गड्ढा खोद करके दफना दिया। अब धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया, भूत बन गया महाराज, क्योंकि घर में ही गाड़ दिया। उधर जाकर के श्री गोकर्ण जी को जब पता चला कि भाई हमारे भैया भी स्वर्ग से धार गए, तो क्या करें? तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने माता पिता और भाई का गया में जाकर के पिंडदान किया। परंतु पिंडदान करके जब अपने घर वापस लौटे तो रात्रि के अंधेरे में चकाचक नींद ले रहे थे, खर्राटे बेच करके सो रहे थे। आंखें खुल गई तो
तो देखा एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। वही भेड़ का बच्चा आगे चल करके भैंसा बन गया, भैंसे से फिर महाराज हाथी बन गया। गौकर्ण जी घबराए, भैया ये कौन सी बला आ गई, आज से पहले तो या घर में कभी नहीं। वही पूछा कौन हो भाई तुम, तो महाराज फिर मनुष्य बन गया और जोर जोर से रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। गौकर्ण जी ने कहा कि भाई ऐसे नहीं बताएगा। तुरंत हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जो उस पर फेंका, तुरंत बोल पड़ा, क्या अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेव नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैंने न जाने कितने कितने प्रकार के पाप करे, उन पाप कर्मों का फल है भैया, जो कि आज मैं भयंकर प्रेत बना हुआ तुम्हारे सामने घूम रहा हूँ। अरे मैंने तो तुम्हारा गया में जाकर के पिंडदान किया था, फिर प्रेत कैसे बन गए? तो धुंधकारी कहने लगा, भैया हम कोई छोटे मोटे पापी थोड़ी, एक नंबर 1 के पापी। इसलिए गया में जाकर के तुम 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गया साध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 श्राद्ध भी करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करूं? मन ही मन सोचने लगे और कहा कि काम करो भैया, अब तो तुम यहाँ से भागो और तुम्हारी समस्या का समाधान कुछ ना कुछ सोचता हूँ, तब तुमको बताऊंगा। और यूं कहकर के महाराज रात भर विश्राम किए, सोचते रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सवेरे सवेरे गणमान्य लोगों से मीटिंग जुड़वाई गई। एक से एक विद्वान ब्राह्मण वहां पर बैठा था, पूछा भैया, परंतु कोई बता नहीं पाया। गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा और सूर्य नारायण भगवान की गति को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। सूर्य नारायण भगवान कहने लगे, क्या श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। अरे गौकर्ण, अपने भाई की यदि मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा कहो, मुक्त हो जाएगा। अच्छा फिर क्या था महाराज, सभी वैष्णव लोगों को इकट्ठा किया, सभी को समाचार दिया कि भैया आषाढ़ मास, ये जो आषाढ़ मास चल रहा है, इसी महीने में गौकर्ण जी ने कथा करी शुक्ल पक्ष में, इसी शुक्ल पक्ष में। और आप सभी धन्य हैं जो इस महीने में कथा सुन रहे हैं और इसी पक्ष में सुन रहे हैं। तो ये आप सभी का सौभाग्योदय हुआ है भैया। कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सभी के पापों को पाप से हटाती, पापों को दूर कर देती है भागवत। तो जैसे महाराज कथा प्रारंभ हुई कि धुंधकारी प्रेत खाई, प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा चलती है तो कभी इधर कभी उधर, तो इसलिए प्रेत प्रधान शरीर था। कहाँ बैठा जाए, एक 7 गांठ का एक बांस था, उसी में आकर के वह घुस गया और भागवत की कथा सुनने लगा। और उसी कथा को सुनने लगा। और पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन तो दूसरे दिन की ग्रंथि चटक गई। ऐसे कर करके महाराज 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियों को भेदन करते हुए धुंधकारी, भयंकर धुंधकारी महाराज प्रकट हो गया और भागवत की स्तुति गाने लगा। कहने लगा, क्या धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रधान।
धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी तार दिया। महाराज धुंधकारी भागवत की महिमा को गाने लगा और महिमा खूब गाई। इतने में आकाश से देवता विमान लेकर के आ गए। धुंधकारी जो 2 हाथ वाला था महाराज 4 हाथों वाला हो गया। मोर मुकुट धारण हो गया। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी प्रकटी कुंडलान। पीले वस्त्रों को पहन करके ऐसे लगने लगा जैसे साक्षात कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए हो। और जो दिव्य विमान प्रकट हुआ, उस विमान को प्रकट होते हुए धुंधकारी को लेकर के भगवत पार्षद जाने लगे। तुरंत गोकर्ण जी ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? धुंधकारी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया पार्षद लेने के लिए आए हैं तो इसलिए अब जा रहे हैं। अच्छा, तो भगवत पार्षद से पूछा कि भैया इसको काय को लेकर के आ रहे हो? कथा तो सभी ने सुनी, यहाँ पर विमान इसी अकेले के लिए क्यों आया, सभी के लिए क्यों नहीं आया? तो बोले विमान सभी के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि कथा तो सभी ने सुनी, परंतु कोई मतलब से आया। हाँ कथा हो रही है, चलो एक बार सुनिए आते हैं, कोई बात नहीं, कथा हो रही है। कोई व्यवहार निभाने के लिए आए, कोई किसी ने टेलीफोन किया भैया कथा हो रही है फलानी जगह पर, पहुंचना तो पड़ेगा, चलो एक बार हाजिरी लगा आते हैं। तो महाराज कथा तो सभी ने सुनी, परंतु सभी ने अपने अपने मतलबों से सुनी। परंतु कल्याण की भावना से यदि कोई सुन रहा था तो वो धुंधकारी ही था। श्रवणस्य विभेदेन श्रवण फलभेदोत्र संस्थित श्रवणं तु कृतं सर्वै न तथा मननं कृतं। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु कथा सुनने में भेद था। ये कल्याण की भावना से सुन रहा था, और जो जितने भी थे वो सब के सब व्यवहार निभाने के लिए आए थे। इसलिए कथा तो सुनो, परंतु मतलब से मत सुनो, कल्याण के लिए कथा सुनो। पापों को तारने वाली कथा है क्या मैया? हाँ बोलो राधे राधे। अब महाराज जितने भी श्रोता बैठे थे सब के सब उदास हो गए, कहने लगे भाई उसके लिए तो विमान आ गया, हमारे लिए कुछ भी नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, ये दास अभी बैठा है, बिल्कुल उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दास अभी है। फिर से कथा होगी, परंतु कब होगी? श्रावण के महीने में, सावन के महीने में। तो महाराज सावन के महीने में कथा हुई शुक्ल पक्ष में, और अब की बार सभी ने दत्त चित्त होकर के कथा को श्रवण किया, सभी ने मन लगा करके कथा को श्रवण किया। तो महाराज जितने श्रोता थे उतने ही आकाश मंडल से विमान प्रकट हो गए। जो विमान प्रकट हुए सभी को महाराज ले जा करके जाने लगे। भगवत पार्षद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, तुरंत गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे भगवान श्री रामभद्र अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए थे साकेत धाम, उसी प्रकार से आज कृष्ण कन्हैया सभी कथा सुनने वालों को अपने साथ अपने निज धाम गोलोक ले गए। बोल भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की
जय